हेलो नमस्कार साथियों, मैं एस कुमार सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस में। दोस्त, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को कवर कर लिए हैं, उसी प्रकार से आज बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए दोस्त, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? जो पुष्प, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पुष्प का कौन सा भाग है जो परागकण बनाता है? ऑप्शन नंबर है बाह्यदल, ऑप्शन नंबर बी है पंखुड़ी, ऑप्शन नंबर सी है पुंकेसर और ऑप्शन नंबर डी है स्त्रीकेसर। तो बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुंकेसर। नेक्स्ट है, शुक्राणु का निर्माण होता है, जो शुक्राणु होता है उसका निर्माण कहां पे होता है? तो नर युग्मक को शुक्राणु का शुक्राणु बनता क्या था? टेस्टिस में बनता है, वृषण में बनता है। शुक्राणु का निर्माण कहां पे होता है? वृषण में। ये जो होते हैं दोनों के दोनों एक नस के द्वारा जो होती है आगे जाके शीशन से जुड़ जाती है, जो कि महिला इसी के द्वारा यानी शीशन के द्वारा ही महिलाओं के योनि के माध्यम से गर्भ में लेकर हम शुक्राणु को छोड़ते हैं। तो अब ऑप्शन ए है वृषण, ऑप्शन बी है गर्भाशय, ऑप्शन सी है अंडाशय, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वृषण। नेक्स्ट है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा है। पूर्ण जोड़ा पूछ रहा है। तो गुणसूत्र दो प्रकार के पाए थे, एक्स और वाई और दूसरा एक्स और एक्स। तो इसमें से जोड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है जी? तो हमें क्या हो जाएगा? एक्स एक्स, जो कि किसमें होता है? महिलाओं में या लड़कियों में, या अर्थात बोल देते कहां पे? स्त्रियों में होता है, ये पुरुषों में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पुरुष में, ऑप्शन नंबर बी है स्त्री में, ऑप्शन नंबर सी है पुरुष और स्त्री दोनों में, ऑप्शन नंबर डी है किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्त्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? जो पुष्प होता है वो उसका कौन सा भाग फल बनाता है जी? ऑप्शन नंबर ए है परागकोश, ऑप्शन नंबर बी है वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर सी है वर्तिका, ऑप्शन नंबर डी है अंडाशय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अंडाशय। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा होता है, लेकिन किसमें होता है? ऑप्शन नंबर है अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी है ईस्ट में, ऑप्शन नंबर सी है स्पाइरोगायरा में, ऑप्शन नंबर डी है ब्रायोफाइलम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। जो मानव जो होता है उसमें मादा जनन तंत्र का भाग इनमें से चारों में से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है अंडाशय, जो कि मादा जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय, ये भी मादा जनन तंत्र का भाग है। डिम्ब वाहिनी अर्थात फैलोपियन ट्यूब, ये भी मादा जनन तंत्र का भाग है। लेकिन शुक्राणु जो शुक्रवाहिका जो होता है ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है। कौन? शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? जो हाइड्रा होती है उसमें प्रजनन की विधि कौन सी है जी? ऑप्शन नंबर है कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन नंबर बी है जीवाणु समागम, ऑप्शन नंबर सी है मुकुलन, ऑप्शन नंबर डी है विखंडन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का राइट आंसर बताएंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी मुकुलन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव जननांग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? होता है पूछ रहा है, मतलब पूरे तरह से होता है। तो क्या मानव में जनन अंग किस आयु में परिपक्व होता है? तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन बताना है किसमें होता है? ऑप्शन नंबर है अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी है मलेरिया में, ऑप्शन नंबर सी है
ईस्ट में, ऑप्शन नंबर डी है पैरामीशियम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी ईस्ट में। नेक्स्ट है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक को हम कहते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। तो जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो उस क्रिया को निषेचन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु निषेचित होती है। जो अंडाणु जो होता है महिलाओं में, जो अंडाशय में निर्माण होता है अंडाणु का, वो आकर फैलोपियन ट्यूब में आकर रुक जाता है और वहां पे जब हम शुक्राणु को विजाइना के द्वारा यानी योनि के द्वारा गर्भाशय में छोड़ते हैं तो वो तैरते तैरते फैलोपियन ट्यूब में जाता है और फैलोपियन ट्यूब में किसका निषेचित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पराग कोष में होता है, पराग कोष में क्या होता है, ऑप्शन नंबर देखिएगा ए है बाह्यदल, ऑप्शन नंबर बी है अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी है अंडक और ऑप्शन नंबर डी है परागकण। तो पराग कोष में हमें क्या होता है जी, परागण होता है, परागकण होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये भी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी है गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी है शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर डी है डिम्ब वाहिनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी शुक्रवाहिका जो होती है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु निषेचित होती है। तो अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में निषेचित होती है जो कि अभी अभी बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मादा यानी मादा एनोफेलस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। जो मलेरिया फैलाता है ना जो मच्छर, वो किस तरीके के जल में, किस तरह के जल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए साफ जल में, ऑप्शन नंबर बी है गंदा जल में, ऑप्शन नंबर सी है मीठा जल में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गंदा जल में जो होता है मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर उत्पन्न होते हैं, जबकि साफ जल में होता है कौन, डेंगू मच्छर उत्पन्न होता है साफ जल में। नेक्स्ट है शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है। तो अभी अभी आप लोगों को बताएं कि मानव का जो होता है यानी पुरुष में 2 टेस्टिस पाया जाता है, इसी दोनों टेस्टिस में क्या बनता है जी, शुक्राणु का निर्माण इसमें होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और इसको क्या कहते हैं, टेस्टिस यानी वृषण कहते हैं, दोनों वृषण कहते हैं। ये दोस्त जो होता है ये शरीर के बाहर पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि शुक्राणु जो होता है 37 डिग्री सी पर हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है, इसमें शुक्राणु मर जाएगा, जिसको बचाने के लिए इससे कम यानी 30 से 32 डिग्री तक हमारे शुक्राणु उसको सहन कर सकता है, इसलिए शरीर के बाहर रहता है दोनों टेस्टिस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन जो होता है उसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी अमीबा में, ऑप्शन नंबर सी स्पाइरोगायरा, ऑप्शन नंबर डी है ब्रायोफिलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी ईस्ट में। नेक्स्ट, पुष्पी पौधा में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। जो पुष्पी पौधा जो होता है वो उसमें पूछ रहे लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है जी। ऑप्शन नंबर है पत्तियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है तने द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है फूलों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है बीज द्वारा। तो बताएंगे 18 का सही उत्तर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फूलों के द्वारा लैंगिक जनन होता है किस पे, पुष्पी पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, इनमें से बताना अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है विखंडन, ऑप्शन नंबर बी है मुकुलन, ऑप्शन नंबर सी है बीजाणु जनन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो बताएंगे 19 का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर
किस तरह के जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर कौन से जल में रहता है जी? ऑप्शन नंबर है साफ जल में, ऑप्शन नंबर बी है गंदा जल में, ऑप्शन नंबर सी है खारा जल में, ऑप्शन नंबर डी है मृदु जल में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी साफ जल में। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है किण्वन, ऑप्शन नंबर बी है निषेचन, ऑप्शन नंबर सी है अंकुरन, ऑप्शन नंबर डी है परागण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी निषेचन। स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? जो स्त्री होती है उसमें होने वाला जो प्रजनन चक्र होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रजोधर्म, ऑप्शन नंबर बी है मासिक धर्म, ऑप्शन नंबर सी है मासिक चक्र, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी को ही बोला जाता है प्रजनन चक्र, इनमें सभी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। जो पुष्प होता है एक लिंगी भी होता है और द्विलिंगी भी होता है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है पपीता, ऑप्शन नंबर बी है सरसों, ऑप्शन नंबर सी है उड़हुल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी पपीता। नेक्स्ट है, महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है। जो महिला होती है मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है वो होता है ऑप्शन नंबर ए है 30 दिन की, ऑप्शन नंबर बी है 24 दिन की, ऑप्शन नंबर सी है 28 दिन की, ऑप्शन नंबर डी है 31 दिन की। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 28 दिन की मासिक चक्र की अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भ्रूण का विकास होता है। जो मानव का भ्रूण होता है उसमें वो विकास कहाँ पे होता है जी? ऑप्शन नंबर है अंडाशय में, ऑप्शन नंबर बी है गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर सी है सर्विक्स में और ऑप्शन नंबर डी है अंडप में। तो बताएंगे 30 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गर्भाशय में। भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है? तो गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? जो स्त्री केसर होता है उसके आधारीय भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है वर्तिका, ऑप्शन नंबर बी है अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी है वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर डी है पुष्पासन। तो बताएंगे स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडाशय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंकेसर के अग्र भाग को क्या कहते हैं? जो पुंकेसर होता है ना उसके अग्र भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है वर्तिका, ऑप्शन नंबर बी है परागकोश, ऑप्शन नंबर सी है वर्तिकाग्र और ऑप्शन नंबर डी है परागनली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी परागकोश कहते हैं। नेक्स्ट, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? जो निषेचन की क्रिया होती है ना अर्थात मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में मिलते हैं उसी क्रिया क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। वो क्रिया किसमें होती है जी? ऑप्शन नंबर है अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी है ईस्ट में, ऑप्शन नंबर सी है पादप में एवं जंतुओं में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुष्पी पादपों में एवं जंतु दोनों में होता है। नेक्स्ट, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती हैं? निषेचन के फलस्वरूप जो अंडाशय की दीवारें होती हैं वो बनाती हैं। ऑप्शन नंबर ए है फूल, ऑप्शन नंबर बी है फल, ऑप्शन नंबर सी है बीज, ऑप्शन नंबर डी है भ्रूण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फल। नेक्स्ट है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती हैं। बीजांड की जो दीवार होती है वो मोटी होकर क्या बनाती है? ऑप्शन नंबर ए है फल, ऑप्शन नंबर बी है बीज, ऑप्शन नंबर सी है भ्रूण, ऑप्शन नंबर डी है बीजावरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बीजावरण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र जो होता है कहाँ पाए जाते हैं?
जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र की संख्या मानव में कितनी होती है? तो संख्या में पूछे तो 46, और जबकि जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा होती है। तो वही पूछ रहा है गुणसूत्र जो होता है वह कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर है कोशिका के केंद्र में, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका में, ऑप्शन नंबर सी है केंद्र में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोशिका के केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए जो होता है उसका पूरा नाम क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर देख लेंगे कहाँ पे है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? सी नंबर में है। जबकि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल में पौधों के नर भाग को क्या कहते हैं? यानी फूल जो होता है इसमें पौधे के नर भाग का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर है अग्रभाग, ऑप्शन नंबर बी है अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी है पुंकेसर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुंकेसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौवन की क्रिया क्या होती है? यानी यौवन की क्रिया होती है लगभग कितने साल के बाद, कितने वर्ष के आसपास? ऑप्शन नंबर है 10 से 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 18 लड़कियों में 15 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी लड़कियों में 8 से 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लड़कियों में 10 से 12 साल में यौवन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग कब होता है? ऑप्शन नंबर ए है रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद, ऑप्शन नंबर बी है रजोधर्म के 2 से 4 दिन के बाद, ऑप्शन नंबर सी है रजोधर्म के 14 से 18 दिन के बाद, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को पहले हम बता चुके हैं, तो आप लोग इसका सही उत्तर क्या कमेंट करेंगे? अगर कमेंट में किसी का गलती होता है तो कमेंट में घुस के मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? जो जीव जो होता है वो कौन सी ऐसी क्रिया करते हैं कि अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं जी? ऑप्शन नंबर है प्रचलन, ऑप्शन नंबर बी है पोषण, ऑप्शन नंबर सी है जनन और ऑप्शन नंबर डी है श्वसन। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी श्वसन, ऑप्शन नंबर सी है जनन। रिप्रोडक्शन जनन का इंग्लिश होता है। यही एक क्रिया, अगर इसको रोक दिया जाए तो पूरी संख्या यानी जीव अपनी संख्या में की आबादी को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। यानी संख्या में बढ़ोतरी हो रही किसके कारण? तो जनन के कारण यानी रिप्रोडक्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर के अग्रभाग को हम परागकोश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी है प्रोलैक्टिन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी टेस्टोस्टेरोन जो होता है यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर है 46, ऑप्शन नंबर बी है 69, ऑप्शन नंबर सी है 23, ऑप्शन नंबर डी है 22। तो इसमें गुणसूत्र की संख्या पूछ रही है, इसलिए हम इसका सही उत्तर क्या बताएंगे जी? 46। जबकि अगर पूछता है युग्मकों की संख्या, तो युग्मकों की संख्या पूछता तो हम क्या मारते हैं? 23 जोड़ा होता है। अगर युग्मक में पूछते तो 23 जोड़ा, जबकि संख्या में यहाँ पूछ रहा है तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 46 जोड़ा। नेक्स्ट है, पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? जो पौधा के मादा युग्मक होता है उसको क्या कहते हैं?
ऑप्शन नंबर ए अंडाणु, ऑप्शन नंबर बी है भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर सी है बीजांड और ऑप्शन नंबर डी है चैलेंजाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अंडाणु को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है। जो निषेचन हो जाता है जब नर युवक और मादा युवक आपस में मिल जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, यानी किसका निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर है युग्मनज का, ऑप्शन नंबर बी है युग्मक का, ऑप्शन नंबर सी है अंडाणु का और ऑप्शन नंबर डी है बीजाणु का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका इंग्लिश होता है जाइगोट होता है। जाइगोट का निर्माण होता है निषेचन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? कौन ऐसा रोग है जो कि लैंगिक जनन यानी संभोग की क्रिया यानी सेक्स की क्रिया के द्वारा फैलता है? ऑप्शन नंबर है एड्स, ऑप्शन नंबर बी है गोनेरिया, ऑप्शन नंबर सी है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों। यानी एड्स जो होता है लैंगिक जनन के द्वारा फैलता है और ये भी जो होता है लैंगिक क्रिया के द्वारा ही फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में निषेचन का स्थान है। जो मनुष्य होता है उसमें निषेचन का स्थान कहाँ? ऑप्शन नंबर है अंडवाहिनी, ऑप्शन नंबर बी है गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी है उदर गुहा, ऑप्शन नंबर डी है योनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी अंडवाहिनी। नेक्स्ट है, जिस संरचना के द्वारा गर्भ पोषण तथा ऑक्सीजन प्राप्त करता है, यानी जिस संरचना के द्वारा जो होता है जो जाइगोट का निर्माण होता है, यानी गर्भ पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करता है, किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर है ए है प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर बी है नाभि रज्जु, ऑप्शन नंबर सी है गर्भाशय, ऑप्शन नंबर डी है एंडोमेट्रियम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्लासेंटा। नेक्स्ट है, किसमें मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है? ये ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है किसमें मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है जी। ऑप्शन नंबर ए है ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी है अमीबा, ऑप्शन नंबर सी है स्पायरोगायरा, ऑप्शन नंबर डी है ब्रायोफिलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें, क्वेश्चन अभी पीछे बताए हैं, डीएनए कहाँ पाया जाता है? जो डीएनए होता है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कोशिका झिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका के केंद्रक में, ऑप्शन नंबर सी है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए जो होता है कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? एकल जीव जो प्लाज्मोडियम होता है उनमें किस विधि द्वारा जनन होता है? ऑप्शन नंबर ए है द्विखंडन, ऑप्शन नंबर बी है बहुविखंडन, ऑप्शन नंबर सी है लैंगिक और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुविखंडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोध की विधि कौन है? जो गर्भ निरोध की विधि है उनमें से कौन है? ऑप्शन दिया गया है विखंडन, ऑप्शन नंबर 2 है यानी ऑप्शन नंबर बी है संयोजन, ऑप्शन नंबर सी है कंडोम का प्रयोग करना और ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो बताएंगे गर्भ निरोध की विधि कौन है जी, कि मतलब गर्भ धारण ना हो पाए इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर दिया गया इसमें से एक निवारण यानी कंडोम का प्रयोग हम करेंगे तो गर्भ निरोध होने यानी गर्भ निरोध होगा। नेक्स्ट, इष्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है? जो इष्ट कोशिका जो होती है वो किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है? ऑप्शन नंबर ए है मुकुलन, ऑप्शन नंबर बी है परागण, ऑप्शन नंबर सी है विखंडन और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है?
हाइड्रा जो होता है उसमें से जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है मुकुलन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है विखंडन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है परागण द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है बहुखंडन द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में उभयलिंगी है, जो उभयलिंगी है उसमें से बताना है कौन सा ये जंतु है जो उभयलिंगी है। ऑप्शन नंबर ए है गाय, ऑप्शन नंबर बी है कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी है केचुआ, ऑप्शन नंबर डी है मनुष्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी केचुआ जो है उभयलिंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसमें बाह्य निषेचन होता है? ये निषेचन पूछ रहा है। निषेचन दो प्रकार से होता है, बाह्य निषेचन भी होता है और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन वो होता है जो मादा शरीर के बाहर निषेचन होता है, यानी वैसा निषेचन जो मादा शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जबकि आंतरिक निषेचन वैसा निषेचन जो मादा शरीर के आंतरिक भाग में निषेचन होता है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या है? मेढक, ऑप्शन नंबर बी है गाय, कुत्ता, मनुष्य। तो इसका बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर तथा मादा युग्मक के संलयन से बनी जीवित संरचना क्या होती है? जो नर और मादा युग्मकों का जब संलयन होता है तो उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन से बनी जीवित संरचना क्या है जी? ऑप्शन नंबर है शुक्राणु, ऑप्शन नंबर बी है अंडाणु, ऑप्शन नंबर सी है युग्मनज, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में उभयलिंगी पौधा है, वहां उभयलिंगी जंतु पूछा था, यहाँ उभयलिंगी पौधा पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है गुलाब, ऑप्शन नंबर बी है सरसों, ऑप्शन नंबर सी है गुलदाउदी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो बताएंगे 62 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जो पौधा होता है उसमें जनन अंग कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है तना में, ऑप्शन नंबर बी है जड़ में, ऑप्शन नंबर सी है पुष्प में, ऑप्शन नंबर डी है फल में। यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है ये पुष्पा फिल्म से प्रभावित हो गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स किसके कारण फैलता यानी किसके कारण होता है? एड्स जो है किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी है विषाणु, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी आबादी को कायम रखने के लिए जीव क्या करते हैं? अपनी आबादी को कायम रखने के लिए जीव क्या करते हैं? कौन सी क्रिया करते हैं जी? ऑप्शन नंबर ए है भोजन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी है श्वसन करते हैं, ऑप्शन नंबर डी है जनन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। जय हिंद।